यार, हिला क्यों ना यार। अशोक कुमार निवासी खानपुर आए और नेताजी का स्वागत करें। प्रधान जी, हाथी का जो बाल स्वरूप गणेश है, और गणेश पर मिठाई नहीं चढ़ाई जाती जैसे कि जब चढ़ाया जाता है दूध के साथ, गणेश पे फूल चढ़ाए जाते हैं। तो मैं बीजेपी वालों से कहता हूँ कि आप गणेश जी पे, आपका निशान गुलाब फूल है, वो फूल गणेश जी पे चढ़ा दो और हाथी का बटन दबा दो। अपना फूल गणेश जी पे चढ़ा दो और हाथी के बटन दबा दो, ताकि गणेश भगवान आपकी कामना पूरी करें, आपको स्वास्थ्य रखे, धन दौलत दे और इज्जत दे। ये भी काम करें। तो ये बात है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, धार्मिक भी है, राजनीतिक भी है, व्यवहारिक भी है। अंतिम बात जो कहने जा रहा हूँ, मैं आपके अपने भाइयों के चरणों में तो मत्था टेकने आया हूँ, अपने छोटे बच्चों को प्यार करने आया हूँ और ये निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव राजेंद्र से फकीर का नहीं है, ये चुनाव आपका है और अहंकार को खत्म करने के लिए है और अपने आप को इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए है। इसमें पूरी ताकत से चुनाव करना। इन शब्दों के साथ ये मान के चलिए, आप सब प्रत्याशी हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है ईश्वर मेरे साथ है, वरना मुझे टिकट ही नहीं मिलता। 2 दिन में कोई टिकट मिलता है। मैंने कल्पना में एक काल्पनिक बातें हो रही, बाकी चीज़ तो अलग की बात है। तो मेरा ये है, वो जो कह रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा तो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, दूर से RSS वाले भी कर रहे हैं। उस पूजा को आपको बिना घमंड के तमाम जातियों को साथ लेकर के ये महसूस कराना है कि राजपूतों के साथ हर जाति, मुझे ब्राह्मण वोट कर रहे हैं, मुझे चौधरी लोग वोट कर रहे हैं, अभी यादव मेरी 3 मीटिंग हुई है, यादव वोट कर रहे हैं और कहते हैं हमारा चुनाव है, राजेंद्र सोलंकी का चुनाव है। तो मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ, अपने घर में 20-25 गाँवों के लोग यहाँ हैं, 1400 गाँव में भले मैं नहीं कहा जा पाऊँ, तो उनसे हाथ जोड़ के कहिए अब नहीं आए तो बदले के बाद जरूर आएंगे, ये गारंटी हमारी है। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो नौडाम विकास हुआ है, वो बहन मायावती के कार्यकाल में हुआ है। उस विकास को आगे किसी ने नहीं बढ़ाया। महेश शर्मा से जो उम्मीद थी उन्होंने पूरी नहीं की और 10 साल तक वो पब्लिक से मिले नहीं। उन्होंने अपना घर बढ़ाए, किसी पब्लिक का काम नहीं किया। मायावती ने अस्पताल बनवाए, प्राइमरी हॉस्पिटल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, रोड्स बनवाई, एयरपोर्ट बनवाए। 4 कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है मायावती, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। जिस तरीक़ा से आपको टिकट मिलने में देरी हुई थी और क्षेत्र बड़ा है, तो क्या आप इसको कवर कर पाओगे? कवर नहीं, मेरी पब्लिक लड़ रही है। राजेंद्र सोलंकी मात्र है, मैं सिंबॉलिक हूँ, ऊपर ईश्वर नीचे जनता। अच्छा, आप जिस तरीक़ा से आप बहन जी का जो गृह जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में है, तो गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली हैं बहन मायावती जी, तो क्या जनता के बीच में आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ, बहन मायावती जी का गृह जनपद है, उन्होंने अपने 4 कार्यकालों में इस जिले को आज हिंदुस्तान के नक्शे पर ला के दे दिया। गौतम बुद्ध नगर हिंदुस्तान के नक्शे पर है, डेवलपमेंट के काम में, इंडस्ट्री के काम में, एजुकेशन काम में। उस कार्य को मायावती का नाम पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में है। उस मैसेज को हमें रखाना है। राजपूत मेरे साथ है, हर बिरादरी मेरे साथ है, वो ये देख रही है अच्छा आदमी चुनो। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी टक्कर पार्टी के किस प्रत्याशी से है? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, महेश शर्मा से मेरा चुनाव है। तो चुनाव तो और भी पार्टी के लड़ रहे हैं, उनसे चुनाव नहीं? वो तो एक बार जैसे
खिलाड़ी कुश्ती के लिए आता है, एक खिलाड़ी उसने अखिलेश ने ऐसा किया, एक को कुश्ती के लिए भेज दिया, नहीं ये तो कमज़ोर पड़ेगा, उसे बदल दिया, फिर उसकी जगह दूसरा भेज दिया, फिर नहीं उससे भी कमज़ोर है, फिर उसे ले आए, तो खुद ही हार गए। जनता के लिए क्या सहानुभूति आपकी? ये कि मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि विकास के लिए, ईमानदारी के लिए, चैत के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जातियों की एकता के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, और हम मायावती को हाथी पे वोट बटन दबा करके सहयोग करें। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं खबरा खानपुर गांव के अंदर खड़ा हुआ हूं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, क्या मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच में राजेंद्र सोलंकी आ रहे हैं? महेश शर्मा की गुंडागर्दी, जगह जगह वो छोड़ रखे हैं दलाल, जो पैसे जनता की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्षेत्र में उपद्रव करते हैं, और महेश शर्मा के विरोध में जन सैलाब है। ये राजेंद्र सोलंकी को जिताना, महेश शर्मा को हराना। अच्छा, जिस तरीक़े से एक चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, तो पार्टी के कौन से प्रत्याशी से राजेंद्र सोलंकी टक्कर है? देखो, सीधी टक्कर हमारी महेश शर्मा से है। महेश शर्मा ने क्षेत्र में 1% विकास का कार्य नहीं किया है। अपना विकास तो उन्होंने किया है, 20-20 हॉस्पिटल बनाए, लेकिन स्थानीय कंपनियों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार आज तक वो मुहैया नहीं करा पाए। जेवर एयरपोर्ट की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो मायावती के टाइम पे जेवर एयरपोर्ट का नींव रखी हुई थी, उन्होंने वो प्रस्ताव को पास किया था। आज केवल और केवल ये बना रहे हैं उसे, और अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट आएगा, हम आपको रोजगार देंगे। ग्रेटर नोएडा में वीवो, सैमसंग, ओप्पो जैसी कंपनी हमारी छाती पे खुली हुई है, और बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है। कहाँ जाएगा बेरोजगार आदमी? इन्होंने अपना रोजगार किया है। और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, पहले मेरा समाज है, बाद में कोई पार्टी है, ठीक है? समाज से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आदमियों से मिलके बनता है परिवार, परिवार से मिलके बनता है गांव, गांव से मिलके बनता है समाज, समाजों से मिलके बनता है एक जिला, और जिले से बन के मिलता है एक राज्य, राज्य से मिलके बनता है एक राष्ट्र। तो पहले मुझे अपने समाज बनाना है, बाद में मैं राष्ट्र की बात करूँगा। देखिए, गुंडागर्दी जो इसके महेश शर्मा के जो कुछ चनिंदा लोग हैं, जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, किसी की सुनी ना, इस सरकार में कहाँ सुनी जा रही है किसी की? अपनी मनमानी चल रही है। अगर जो हम किसी काम को महेश शर्मा को तलाशते हैं, तो क्या उसका ऑफिस पता किसी को कहाँ है नोएडा के अंदर? कहाँ है नोएडा में? कहाँ ढूंढेंगे? इस किसान आदमी को हम भेजेंगे, हमारे वो नेता हैं, तो गलियों के तो पता ही नहीं है उन्हें ऑफिस का, तो जब पता लगेगा। बच्चे भटक रहे हैं, बेरोजगार रहा है। अच्छा, क्या क्या मुद्दों को लेकर के राजेंद्र सोलंकी जनता के बीच आ रहे हैं? मुद्दे इनकी न पता जी। हमारे ठाकुर समाज जो भी अन्य बिरादरी, 36 बिरादरी हमारे राजेंद्र सोलंकी के साथ है, और राजेंद्र सोलंकी जिनको बहुमत से MP बनाएंगे, और राजेंद्र सोलंकी अभी चीता ही कहते हैं। अच्छा, क्या कहना है जिस तरीके से राजेंद्र सोलंकी यहाँ पर आए हुए? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आसपास के क्षेत्र में जो पब्लिक में उत्साह दिखाई दे रहा है राजेंद्र सोलंकी जी के प्रति के लिए, उससे ये तो साबित हो चुका है कि कुछ गंदे नेताओं की दुकान बंद होने वाली है। और सुनिए, राजेंद्र सोलंकी जी को भी चीता ही कहते हैं। हमारे राजेंद्र सोलंकी जी, इनके युवान में इतना जोश आ चुका है कि राजेंद्र सोलंकी पक्के जीत रहे हैं। हम तो, हमारा दिल ये कह रहा है। आप भैया बताओ। सोलंकी जी की जीत पक्की है। राजेंद्र सोलंकी का रुतबा बहुत हैवी है। ना आमने कोई है, ना सामने कोई है, ना ऊपर कोई है, ना नीचे कोई है जी। हेलो, राजेंद्र सोलंकी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, और इनसे हैवी नेता कोई नहीं है। अरे सुनो भैया, सुनो। पूरे उत्तर प्रदेश, सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इससे मजबूत सीट कोई नहीं है बसपा के लिए। इससे मजबूत कैंडिडेट कोई नहीं है। ये सीट तो विनर है, विक्ट्री। मैं आज ही से विनर को जी, क्या कर? जिंदाबाद राजेंद्र सोलंकी, जिंदाबाद राजेंद्र सोलंकी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, राजपूतों का झांसा, हमारे बीच में कई ऐसे पहलवान, कई ऐसे बुद्धिमान मास्टर, कई पटवारी हमारे राज्य के साथ, चाहे वो ढाल हो, चाहे सोलंकी हो, चाहे
हम एक बड़ा